देखो, हम लोग रेशनलाइजेशन पढ़ रहे थे और रेशनलाइजेशन में कुछ रेशनलाइजेशन आपको बताए थे सिंपल फॉर्म में कि कोई भी अगर दिया हुआ है नंबर तो उसको हम लोग किस तरीके से रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइजेशन में ही कुछ और आगे क्वेश्चन है जिसे उसको सिंप्लीफाई करना है आपको। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिए हुए हैं, मान लीजिए आपको हम देते हैं 1/√3 + √2 क्वेश्चन दिया हुआ है, आप बनाते जाइए। √3 - 2/√5 - √3 √5 - √3 और फिर -3 √2 - √5। अब यहाँ पे पहले हम लोग एक टर्म का रेशनलाइज कर रहे थे, अब यहाँ पे 3 टर्म है। 3 टर्म रहे, 4 टर्म रहे, 5 टर्म रहे या उससे ज़्यादा टर्म रहे, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। रेशनलाइजेशन का जो रूल है आप उसी के अकॉर्डिंग चलिएगा। पहले इसको रेशनलाइज कीजिए, फिर इसको रेशनलाइज कीजिए, फिर इसको रेशनलाइज कीजिए और फिर इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो पहले हम लोग इसको अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 1/√3 + √2 मल्टीप्लाई करेंगे कितना से? तो √3 - √2 से, और डिवाइड भी करेंगे -√3 - √2 से। फिर यहाँ पर माइनस है 2, तो यहाँ पर लिखेंगे √5 - √3 इंटू, फिर वही मल्टीप्लाई करेंगे √5 + √3, यहाँ भी करेंगे √5 + √3, ठीक ना। उसी तरह से -3 √2 √5 मल्टीप्लाई करेंगे √2 + √5 और डिवाइड करेंगे √2 + √5। यहाँ पे आपका क्या हो गया? यहाँ पे 1 से इसको मल्टीप्लाई करना था तो 1 को ऐसे लिख देते हैं, ऐसे √3 - √2, क्योंकि 1 से अगर किसी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो सेम वही नंबर आता है। लेकिन यहाँ पे नीचे में a + b a - b a² - b² √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर माइनस, फिर यहाँ पर 2 और 2 के साथ मल्टीप्लाई किसको करना है? √5 √3, नीचे तो आपका वही a² - b², तो √5 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर, फिर आपका आ गया -3 √2 + √5 और फिर √2 का स्क्वायर -√5 का स्क्वायर। यहाँ पे आपका क्या आएगा? यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो लिखेगा √3 - √2, बाय में क्या आया? 3 - 2, क्लियर। फिर यहाँ पर आएगा आपका 2 √5 + √3, बाय में क्या आया आपका? 5 - 3, और फिर यहाँ पर आया -3 √2 √5, बाय में आया या √2 का स्क्वायर 2 - 5, ठीक। ये तो आ गया आपका √3 - √2, बाय में 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर आया 2 √5 + √3,
बाई में आया आपका 2 और फिर यहाँ आया -3 √2 √5 बाई में -3, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, √3 √2 फिर माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर ये देखिए ये माइनस था, ये माइनस था, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो जो साइन है वही उतार दीजिए, √2 √5, यहाँ पे -√2 है, यहाँ +√2 है, कैंसिल, +√3 है, -√3 है, कैंसिल, इसको इससे कर दीजिए, कुल मिला के आपका आ गया ये 0। यहाँ 3 टर्म था, 4 टर्म रहे, 5 टर्म रहे, आप इसी तरह से उसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, तो इसमें कुछ ज़्यादा झंझट नहीं है। एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब जैसे अगर मान लिए कि दिया हुआ क्वेश्चन कि इफ x = x बराबर दिया हुआ है मेरा 2 - √3, ठीक ना, क्वेश्चन ही है x = दिया हुआ आपका 2 - √3 और आपको वैल्यू निकालना है। अब क्या वैल्यू निकालना वो बताते हैं आपको। यहां से आपको वैल्यू निकालना है x + 1/x, फिर आप b में निकालिए x - 1/x, फिर c में निकालिए x² + 1/x², d में निकालिए x² - x², e में निकालिए x + 1/x का होल क्यूब, f x - 1/x का होल क्यूब, g x³ + 1/x³ और h x³ - 1/x³। ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन में आपको इतना सारा क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन ऐसा दिया रहेगा, यहाँ पर कुछ और भी रहेगा और हो सकता है इसमें से 1, 2 या कोई मल्टीपल में क्वेश्चन पूछे। किसी ने पूछ दिया कि x + 1/x निकालिए, किसी ने बोला कि x - 1/x का होल क्यूब निकालिए, किसी ने बोला x³ + 1/x³ का निकालिए। तो एक ही क्वेश्चन में हम सब निकाल के देखते हैं, ठीक ना। और फिर अगर एक बार प्रैक्टिस हो गया तो आप कोई भी क्वेश्चन को फिर सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना कि अगर x बराबर दिया 2 - √3 तो पहले लिखना 1/x, तो 1/x क्या होगा आपका, तो 1/2 - √3, इसको तुम रेशनलाइज कर देना। रेशनलाइज करने का मतलब क्या हुआ, 1/2 - √3, इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा, किस नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 2 + √3, नीचे भी करेंगे 2 + √3, तो आपका आ गया यहाँ पे 2 + √3, बाई में आ गया 2 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर, ठीक। अब यहां से आप लिखिएगा 2 + √3 और यहां से लिखिएगा 4 - 3, तो इसका मतलब आ गया आपका 2 + √3।
अब एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला में आपका ए में क्या दिया होता है, x प्लस 1/x, इसका मतलब हुआ x का वैल्यू कितना दिया हुआ, 2 माइनस √3 प्लस 1/x आया आपका 2 प्लस √3, कट गया, आपका आ गया 4। फिर निकालना था आपको b में x माइनस 1/x, मतलब 2 माइनस √3 और माइनस 2 प्लस √3, ये आपका x का वैल्यू, ये 1/x का वैल्यू। तो यहां से कितना हो गया, x माइनस √3 माइनस 2 माइनस √3, 2 प्लस में माइनस में कट गया, माइनस 2 √3, x प्लस 1/x आ गया, x माइनस 1/x आ गया। अब हमको निकालना है x² प्लस 1/x²। तो हम लोग पहले ऐसे लिखेंगे कि x प्लस 1/x, मतलब हम यहाँ पर c निकाल रहे हैं। x प्लस 1/x, पहले x प्लस 1/x आपका कितना आया, 4। फिर लिख देना स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यहां लिखेंगे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर। तो यहां पे आ गया आपका a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab, ठीक है ना, बराबर आ गया आपका 16। ये x से ये x कट गया, तो आपका आ गया x² 1/x² प्लस 2 16, तो इसका मतलब हो गया x² 1/x² 16 माइनस 2, x² 1/x² 14 आ गया ना। अब आपका निकालना है d निकालना है, तो हम लोग d पे आते हैं। d पे आइएगा तो d में कितना क्या निकालना है, x² माइनस 1/x²। तो a² माइनस b², a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b और a माइनस b। तो यहां पर लिखेंगे a प्लस b और a माइनस b, a प्लस b, x प्लस 1/x कितना है मेरा, 4, इसका वैल्यू है 4 और इसका वैल्यू आया है आपका माइनस 2 √3, माइनस 2 √3, देख लीजिए यहाँ पे x प्लस 1/x आया 4 और x माइनस 1/x आया है, x प्लस माइनस 1/x आया है माइनस 2 √3, मल्टीप्लाई कर दिए तो 4 2 जा 8, तो माइनस 8 √3। अब आ गया आपका e अगर आपको निकालना है, e में क्या कर रहा है, e में कर रहा है x प्लस 1/x का होल क्यूब, x प्लस 1/x का होल क्यूब क्या, अब x प्लस 1/x कितना है आपका 4, तो 4 का क्यूब, यहाँ पर लिखेंगे 4 का क्यूब। 4 का क्यूब मतलब क्या हुआ, 4 इंटू 4 इंटू 4, तो लिखेंगे 4 इंटू 4 इंटू 4 64। यहां तक समझ में आया। अब आपका आ जाता है कि निकाला x माइनस 1/x का होल क्यूब,
तो अगर आपको निकालना रहे x माइनस 1/x का होल क्यूब, अच्छा हम कुछ कुछ वैल्यू को लिख देते हैं यहाँ पे। जैसे आपका आया है x प्लस 1/x, ये कितना आया है 4। x माइनस 1/x कितना आया है -2√3। फिर जो जरूरत का चीज है x² प्लस 1/x², 14। और फिर आपका आया है x, इसको मिटाते जाते हैं, इरेज कर देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर आपका है x² माइनस 1x² माइनस 8√3। उसके बाद आपका आया था क्या, और कुछ निकाले हैं, x प्लस 1/x का होल क्यूब आ ही गया 64। चलिए इतना को इरेज कर देते हैं। अब आपके पास है x माइनस 1/x का होल क्यूब। तो अगर आपको लिखना है x माइनस 1/x का होल क्यूब जो है आपका f, तो x माइनस 1/x कितना है -2√3 का होल क्यूब। तो आपका आ गया -2√3 इंटू -2√3 इंटू -2√3 आ गया -8। 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो गया। और आपका रूट से देखो, रूट के अंदर ही पहले डाल देते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 पेयर है, एक बाहर आ जाएगा। तो -8 इंटू 3√3 मतलब -24√3। क्लियर। अब आपको और क्या निकालना है, आपको निकालना है x³। ये x³ प्लस 1/x³ है। तो एक फार्मूला तुमको याद होगा a³ प्लस b³ का। इसका फार्मूला होता है a प्लस b a² b² माइनस ab। तो उस हिसाब से अगर हम इसको रखें x³ 1/x³, तो यहाँ पर आएगा x 1/x और यहाँ पर आएगा x² 1/x² माइनस x 1/x। ठीक है ना, a के जगह पर x लिखे हैं, b के जगह पर 1/x लिखे हैं, ये आपका कट जाएगा। अब यहां से वैल्यू देख के लिख दो। x प्लस 1/x कितना था मेरा 4, x² प्लस 1/x² 14 -1 कट गया ना, -1 आया। तो 4 इंटू 30 कितना आ गया 52। और लास्ट आपका बचा क्या, x³ माइनस 1/x³। तो उसका नाम h, उसका फॉर्मूला ये वाला याद कीजिएगा, a³ माइनस b³। a माइनस b, फिर होता है a² b² प्लस ab। ठीक ना। तो यहां से रखिएगा आप x³ माइनस 1/x³, x³ 1/x³, तो हो जाएगा आपका x माइनस 1/x। क्लियर है ना। और फिर यहां पे क्या लिखेंगे, x² 1/x² प्लस x 1/x कट गया, x माइनस 1/x, x माइनस 1/x -2√3 इंटू
एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर 14 और प्लस 1, तो -2√3 इंटू 15 मतलब -30√3। हम यहाँ पे एक ही क्वेश्चन लिए हैं और एक ही क्वेश्चन में आपको सारा वैल्यू फाइंड करने के लिए दे दिए है। बट ऐसा नहीं होगा, एग्जाम में जब भी आएगा तो हो सकता है कि x प्लस 1 बाई एक्स पूछे, या एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर पूछे, या एक्स क्यू माइनस 1 बाई एक्स क्यू पूछे। एट ए टाइम सारा नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ आपके दिमाग में पहले से पता होना चाहिए कि अगर एक्स क्यू प्लस 1 बाई एक्स क्यू पूछता है तो आपके पास x प्लस 1 बाई एक्स पता होना चाहिए और एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर पता होना चाहिए, तभी जाकर के एक्स क्यू प्लस 1 बाई एक्स क्यू या एक्स क्यू माइनस 1 बाई एक्स क्यू हम निकाल सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? बाकी आपका बुक में इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन दिया है, आप उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। एक और क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, इरेज कर देते हैं। देखो क्वेश्चन है तुम्हारा, इफ x equals to 1 by 2 minus root 3, 2 minus root 3, find the value of आपका वैल्यू निकालना है किसका? एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 ये दिया हुआ है, x बराबर 1/2 माइनस रूट 3। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कि इस पर स्लाइस कर देते हैं। सबसे पहले क्या करना है, इस तरह से कभी भी वैल्यू दिया रहेगा ना, तो तुम्हारा पहला काम क्या है कि इसको रेशनलाइज कर दो। तो लिखेंगे x इक्वल टू 1/2 माइनस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 3 बाई में 2 प्लस रूट 3। ठीक, क्लियर? अब यहां पे आपका आ गया कितना, 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3 ऑफ स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर, ए स्क्वायर। तो ये आपका आ गया 2 प्लस रूट 3 और बाई में 4 माइनस 3 आपका x। तो इसका मतलब आपका x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया आपका 2 प्लस रूट 3। ठीक ना? अब यहां से एक काम और करना, देखो यहां से क्या करना, यहां से जैसे ये है ना, 2 को इधर लाना, तो 2 को इधर लाएंगे तो क्या लिखेंगे, x माइनस 2 बराबर यहां कितना बचा, रूट 3। अब लिखना है स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग रूट को हटाने के लिए कर रहे हैं, हमको रूट हटाना है, रूट हटाना है तो जब तक स्क्वायर नहीं करेंगे तो रूट नहीं हटेगा। तो लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड। तो यहां क्या आएगा आपका x माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहां आपका आएगा रूट 3 का होल स्क्वायर।
आता है? तो यहां से आएगा एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर -2ab, और यहां पे आ गया आपका 3। ठीक, तो फिर यहां से आप लिखिएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर 2 × 2 4, पहले एक्स वाला टर्म को लिख देते हैं, 4x, 2 का स्क्वायर 4, अब प्लस में 3 इधर आया तो -3। पहले एक्स स्क्वायर लिखें, 2 × 2 4x लिखें, 2 का स्क्वायर 4 हो गया और 3 को इधर लाए तो -3 हो गया। मतलब आपका आ गया एक्स स्क्वायर 4x + 1 = 0। अब चलिए हमको इसका वैल्यू निकालना था। इसका वैल्यू अगर एग्जाम में निकालना है 2 तरीके से निकाल सकते। या तो आपको इसको x² - 4x + 1 के मल्टीपल में लिखना है, या तो मैं ऐसा करूँ कि इससे इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड करके और फिर उसको एक मल्टीपल फॉर्म में लिखो। मल्टीपल फॉर्म में लिखो तो कुछ कोसेंट आएगा, कुछ रिमाइंडर आएगा, उस रूल पे लिखोगे। और नहीं तो सिंपल क्या है कि इसको हम एक मल्टीपल के फॉर्म में, फैक्टर के फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं, जो रिमाइंडर बचेगा सो बचेगा। तो सबसे पहले यहां से क्या करना है, क्या फैक्टर निकालना है, x² - 4x + 1। इसमें से आपको निकालना है x² - 4x + 1। तो देखो सबसे पहले क्या करना कि यहां पर लिखना x3, कॉमन सेंस होना चाहिए, x3 लिखें। फिर मेरा यहां पे क्या है 4x है ना, -4x, तो यहां पर ठीक यहीं पर पीछे में लिखना -4x², एक पावर कम, जैसे यहाँ x² था यहाँ 4x था ना, तो हम सेम लिखें, यहाँ x³ है तो -4x² लिखें। इसको देख करके हम लिख रहे हैं, तो x² - 4x, तो x³ है तो उसके पीछे -4x लिखें, और यहाँ पर 1 के जगह पर क्या लिख देंगे x, ताकि अब हम देखो यहां से अगर x को बाहर निकालेंगे तो बचेगा क्या, x²। देखो यहां से अगर हम x को बाहर निकालेंगे तो बचेगा आपका x² 4x + 1। उसी फॉर्मेट में हम उसको लिखेंगे, आ गया। लेकिन आपका यहां पे था कितना -2x², आप यहां पे कितना लिखे हैं -4x²। तो आपको यहां पे क्या लिखिएगा ताकि आपका -2x² का -2x² ही रहे, तो क्या लिखिएगा -4x² आप लिख दिए, लेकिन आपको यहां पे कुछ ऐसा वैल्यू लिखना है जो ये -2x² का -2x² ही रहे। तो आप यहां पे लिखिएगा 2x², लिखिएगा ना, -4x² और +2x², -2x² आ गया। फिर आप देखिए कि यहां पे आप लिखे हैं x, लेकिन यहां पे कितना है -7x, तो यहां पे आप कितना लिखिएगा, अगर आप यहां पर -6x लिख दीजिएगा तो ये x प्लस में है, प्लस माइनस तो माइनस तो 5 हो जाएगा ना, तो आपको -8x लिखना पड़ेगा। तो ये लिखिएगा आप -8x, ताकि वैल्यू चेंज नहीं करे, और फिर जो लास्ट में 5 था उसको 5 ही रहने दिए। ठीक, क्लियर? आप देख लीजिए x³ का x³ रहा, 4x² -2x², इसमें किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं किए। फिर अब यहां से यहां के बारे में सोचना है, यहां से यहां, फिर उसी फॉर्मेट में आपको लाना है x² - 4x + 1। लेकिन अब आपका यहां पे आ क्या गया है 2, तो कुछ नहीं, आप ब्रैकेट के बाहर ले लीजिए 2, यहां लिखिए x² फिर -4x + 1, और फिर इसे मिलाने की कोशिश कीजिए, 2x² आ गया, 4 2 जा 8, -8x आ गया, 2 आ गया, लेकिन यहाँ पर था कितना 5, तो +2 आया, तो यहाँ पर और कितना लिखना पड़ेगा 5 लाने के लिए, 2 आया ना, तो 5 लाना है तो यहाँ पर और कितना लिखना पड़ेगा 3। लिख सकते हैं ना, नहीं लिखेंगे? अब पूरा सॉल्व कीजिए तो यही आएगा। इससे एक फायदा ये हुआ कि x और इसका वैल्यू है 0,
एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 का वैल्यू कितना था 0, 0 पुट कर दिए। फिर यहाँ पे लिखे 2, इसका वैल्यू 0 रख दिए और इसका जगह पे 3 रख दिए। ये सब 0 हो गया, वैल्यू आपका बचा कितना। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन रहता है ना, तो हम दिमाग के अंदर जो मेरे पास नंबर रहता है उसी फैक्टर में लिखने की कोशिश करता है। लास्ट में जो लास्ट तक लिखते हैं, जो लास्ट में रिमाइंडर बचता है उसको छोड़ देते हैं, और जो वैल्यू यहाँ से हम निकालते हैं वो वैल्यू वहाँ पुट कर देते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप तुमको लिखना चला आएगा, ठीक ना। इसको एक बार और देखना, हम इसको 1-2 बार और डिस्कस करेंगे, ऐसा क्वेश्चन और ढूंढेंगे। अभी तक हम लोग देखें कि 2 नंबर रहेगा तो उसको कैसे रेशनलाइज करेंगे। एक और टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं लास्ट, कि अगर 3 नंबर रहे, मतलब डिनोमिनेटर में 3 इरेशनल नंबर है, तो उसको रेशनलाइज कैसे करेंगे। किसी को पता है? 3 नंबर रहेगा तो उसको रेशनलाइज कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका बुक में मंडे से हम लोग पॉलिनोमियल डिस्कस करेंगे, ठीक ना। और तब तक तुम लोग इसको पूरा फेयर कर लेना, किसी को डाउट हो तो क्वेश्चन पूछ लेना। ये देखो, जैसे आपका दिया हुआ है 1/7 प्लस √6 है। देखो 1/7 प्लस √6 और माइनस √13, इसको रेशनलाइज करना है। 3 टर्म है, इसको आपको रेशनलाइज करना है। कैसे रेशनलाइज करेंगे? इसको रेशनलाइज करना है ना, तो कैसे करेंगे? तो क्या करना है, ऐसा कोई क्वेश्चन किया है? नहीं किया, कोई बात नहीं, हमको करना है पुराने ही तरीके से। इसमें से 2 टर्म को तुमको 1 मानना है, फिर इसको 1 मानना है। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे 1/, हाँ, अब 2 को 1 बनाना है ना, तो तुम 2 को 1 बनाना इस तरीके से कि 2 का सम तीसरे के बराबर आ जाए। रूट सोच ना छोड़ देना। जैसे यहाँ पर 7 + 6 कितना आ रहा है 13, तो 7 और 6 को साथ में रखेंगे। अगर मान लो यहाँ पर रहता 5 और 2 और 3 यहाँ रहता, 5, 2 और 3 रहता, तो 2 और 3 को हम साथ में रखते, 5 को अलग कर देते, ठीक ना। ये एक क्वेश्चन और करवाएंगे तो देख लेना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे √7 √6 माइनस √13, इसको a माने, इसको b माने, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कितना से करेंगे, तो फिर सेम चीज देखो √7 √6, यहाँ पर साइन क्या है माइनस का, तो प्लस ले लेंगे √13, और बाई में क्या लिखेंगे √7 √6 प्लस √13 हो गया। ऊपर में तो 1 से मल्टीप्लाई करना है, 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो उतना क्या टेंशन है, सेम ऊपर वाला को जो है उसको उतार दो, ब्रैकेट आप ब्रेक करना चाहो ब्रेक कर दो, √7 √6 √13, नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा आपका a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, जो हर बार आता था। तो यहाँ पे a का स्क्वायर मतलब हो गया √7 प्लस √6 का स्क्वायर, और माइनस में आया √13 का स्क्वायर, ठीक ना। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं √7 √6 प्लस √13, ये है a प्लस b का होल स्क्वायर। a प्लस b का होल स्क्वायर मतलब हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो आपका आ गया यहाँ पे a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, 2a, a के जगह पर लिखेंगे √7 और b के जगह पर लिखेंगे √6। ये हम ब्रेक किसको किए हैं, ये हम ब्रेक किए हैं √7 प्लस √6 का स्क्वायर को, और माइनस √13 का स्क्वायर
13। क्लियर? फिर वही चीज लिखेंगे √7 √6 √13। इसका हो गया कितना? 7 6 2 √42 -30। क्लियर? फिर इसको अगर आगे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? देखो √7 √6 √13। यहां पर लिखेंगे 7 + 6 13 13 2 √42 -30। 30 से 13 कट गया। अब आपके पास आ गया √7 √6 √13 बाय में कितना है? 2 √42। अब इसको अगर रेशनलाइज करना हो तो कितना से रेशनलाइज करेंगे? नीचे में रूट कितना है? √42। तो √42 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। 1 मिनट रुको। देखो तो यहां पे इसको हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? तो यहां से आप मल्टीप्लाई करें। देखिए √7 × √42। तो आप इसको ऐसे लिख देना 7 42 √6 × 42 √13 × 42 और नीचे में आपका क्या आया? तो 2 × √42 × √42 42। अच्छा अब इसको तुम ब्रेक करके कुछ बाहर आ जाएगा। 42 है ना, तो 7 × 6। जैसे इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे 7 और 7 × 6 और फिर यहाँ पर लिखेंगे 6 × 6 × 7 और फिर इसका नहीं होगा कुछ। हो पाएगा? 13 में तो नहीं होगा, तो इसको वही छोड़ देते हैं। 13 42 जा, उसको मल्टीप्लाई कर दो तब तक और ये आपका हो गया 84। तो आपका आ गया यहाँ से 7 √6 6 √7 प्लस 42 × 13 कितना हो गया? मल्टीप्लाई कीजिए फटाफट। कितना आया? 546। तो आप यहां लिख दीजिए 546। तो यहां पर आ गया √546 बाय में कितना? 84। क्लियर है? तो 3 टर्म भी रहेगा तो आप सेम इसी तरीके से रेशनलाइज कीजिएगा। एक हम आपको बस हिंट दे देते हैं, आप बताइए क्या करिएगा, बाकी उसको आप बनाइएगा खुद से। ठीक ना? जैसे अगर हम मान लिए कि यहां पे है, इरेज कर देते हैं। जैसे यहां पे क्वेश्चन है तुम्हारा 3/√3 √5 -√2। बताइए तो किसको किसको साथ में रखेंगे? तो √3 √2 3 या 2 5 होता है ना, तो इसको साथ में ले लेना होता है। ऐसे लिखना 3 और ब्रैकेट के अंदर लिखना √3 -√2। माइनस है माइनस से लिखेंगे और प्लस यहाँ पे लिखेंगे √5। रेशनलाइज करना हो तो मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करेंगे? √3 -√2। अब ये साइन को देखना है, यहाँ साइन क्या है? तो यहाँ पर माइनस ले लेना √5 और बाई में सेम √3 -√2 -√5।
5। सिमिलर वे में अगर आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा कि 4 बाई 2 प्लस √3 प्लस √7, तो किसका किसका पेयर करेंगे? तो देखो रूट के अंदर 2 जाएगा तो 4 और 3 है ना। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो 4 और 3 7, इसको अलग रखेंगे। तो इसको करेंगे हम लोग कितना से 4, और यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस √3 प्लस √7, और फिर अगर इसको नेशनलाइज करना हो तो कितना से 2 प्लस √3, यहाँ साइन देखना, प्लस है तो माइनस √7, और फिर यहाँ पे 2 प्लस √3। ठीक है, ओके। आज के लिए बस इतना ही। आप इसको कंप्लीट कीजिएगा और नेक्स्ट डाउट बताएंगे, नहीं तो पॉलिनोमियल शुरू करेंगे।